देखिए दोस्तों, सभी आधार कार्ड होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है जिसका जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए एंड तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए क्योंकि सभी की काम की ये वीडियो है। देखिए, दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, स्क्रीन पर भी लगी हुई है, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए हो, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्यों से जवाब मांगा, दावा अभी पता और जन्मतिथि का सबूत माना जा रहा है। ये हेडलाइन है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए ही होना चाहिए, ना डीओबी के लिए होना चाहिए, ना पते के लिए होना चाहिए। सिर्फ इतना है आधार कार्ड कि हाँ भाई मैं हूँ तो ये मैं ही हूँ, मतलब मैं अपना अंगूठा लगा दूंगा या ओटीपी शेयर कर दूंगा तो उससे वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगा, जिससे ये साबित होगा कि ये मेरी ही पहचान है। अब पूरी अपडेट क्या है मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और राज्यों से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें आरोप लगाया गया कि आधार कार्ड का इस्तेमाल नागरिकता, मूल निवास और पते के सबूत के तौर पर गलत तरीके से किया जा रहा है। याचिका में मांग की गई है कि इसके इस्तेमाल को सिर्फ पहचान की पुष्टि, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तक ही सीमित रखने के निर्देश दिए जाए। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में केंद्र, राज्यों और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के सबूत के तौर पर हो, ना कि नागरिकता, मूल निवास, पते और जन्मतिथि के सबूत के तौर पर। याचिकाकर्ता के दो तर्क ये हैं कि आधार अधिनियम की धारा 9 स्पष्ट रूप से बताती है कि आधार नागरिकता या डोमिसाइल का प्रमाण नहीं है। यूआईडीआई की 22 अगस्त 2023 की अधिसूचना में भी स्पष्ट किया गया है कि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता, पते या जन्मतिथि का नहीं। ये लाइन तो आधार कार्ड के पहले पेज पर ही लिखी हुई है, मतलब जहां हमारा फोटो होता है, हमारा नाम, डीओबी, जेंडर होता है, उसके जस्ट नीचे रेड अंडरलाइन में लिखा होता है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं है। आधार का इस्तेमाल स्कूलों में एडमिशन, संपत्ति खरीदने, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जैसी प्रक्रियाओं में उम्र, नागरिकता और निवास के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में दावा किया गया है कि इसी वजह से घुसपैठिए और अवैध प्रवासी भी आधार के आधार पर अन्य दस्तावेज हासिल कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने वोटर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। याचिका के अनुसार फॉर्म 6 के तहत दस्तावेजों की जांच पर्याप्त नहीं है और इससे ऐसे लोगों के नाम भी मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं जिनके पास ज़रूरी वैध दस्तावेज नहीं हैं। याचिका में चुनावी प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले सत्यापन ढांचे में व्यापक सुधार की मांग की गई है। इसके साथ ही एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनाए जाने का सुझाव दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और फॉरेंसिक विशेषज्ञ शामिल हों। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आधार वैध लेकिन सीमाओं के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2018 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से आधार अधिनियम को संवैधानिक माना लेकिन कुछ प्रावधान रद्द कर दिए। कोर्ट ने कहा बैंक खाते से मोबाइल सिम से आधार लिंक करना अनिवार्य नहीं, स्कूल एडमिशन के लिए आधार अनिवार्य नहीं, लेकिन सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं में आधार का उपयोग वैध है। चलिए अब जानते हैं कि आधार अधिनियम क्या है। आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ एवं सेवाओं की लक्षित डिलीवरी अधिनियम 2016 वो कानून है जिसके तहत आधार संख्या जारी करने, उसके उपयोग, डेटा की सुरक्षा और यूआईडीआई के कामकाज का कानूनी ढांचा तय किया गया। ये कानून 26 मार्च 2016 को लागू हुआ था। अधिनियम में ये बात स्पष्ट की गई कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार सिर्फ ये दर्शाता है कि व्यक्ति भारत का निवासी है। देश में आधार कार्ड सरकारी और अन्य सर्विस में ज़रूरी है। तो ये कुछ नई अपडेट थी आधार कार्ड को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से और केंद्र से जवाब मांगा है कि भाई आधार कार्ड को सिर्फ पहचान का प्रमाण माना जाना चाहिए, ना डीओबी का प्रमाण माना जाना चाहिए, ना नागरिकता का, और ना ही पते का प्रमाण माना जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आधार कार्ड की ये नई अपडेट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ नई जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको जरूर मिली होगी। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, यार दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा क्योंकि सभी के काम की ये वीडियो है। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई नजरिया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।